हेलो एवरीवन, बच्चों हम बैंक रिकंसिलिएशन के प्रॉब्लम्स देख रहे हैं और टेक्स्ट बुक के कुछ अनसॉल्व प्रॉब्लम्स मैंने ऑल्टरनेट मेथड से सॉल्व किए हैं और ये जो कुछ इलस्ट्रेशंस है हम ट्रेडिशनल मेथड से डिस्कस कर रहे हैं। सो देयर आर दीस टू मेथड्स ऑफ सॉल्विंग बीआरएस। बच्चों आप चाहे ट्रेडिशनल मेथड यूज करो या ऑल्टरनेट मेथड, दोनों भी मेथड से आंसर आपका सेम आने वाला है बच्चों। एंड बोथ द मेथड्स आर इक्वली लॉजिकल एंड सिंपल। मैंने बहुत सिंपल लैंग्वेज में दोनों भी मेथड्स एक्सप्लेन किए हैं। यू गो थ्रू दोस लेक्चर्स, जो भी आपको इजी लगे, विचएवर मेथड यू आर कंफर्टेबल इन, आप वो मेथड चूज कर सकते हो। आज के इस प्रॉब्लम में बच्चों हम देखेंगे जब भी हमें बैंक ओवरड्राफ्ट दिया जाता है तब हमें कैसे सॉल्व करना है। मैं देखती हूँ स्टूडेंट्स बहुत डर जाते हैं जब भी वो ओवरड्राफ्ट का नाम सुनते हैं, बट बिलीव मी, even though it is an overdraft problem, we are going to see how simple it is when आप सही logic से solve करोगे। So without any further delay, let's begin with today's problem. Illustration number 5 from page number 196. Okay, let's read the problem. Cash book of Kunal showed an overdraft of 36 to 80 as on 31st July 2019. On comparing his cash book and passbook, following differences were फाउंड। ओके, कुछ डिफरेंसेस दिए गए हैं और एंड में हमें क्या पूछा है, देखो, प्रिपेयर बीआरएस एज ऑन 31st जुलाई। ओके, तो हमें बीआरएस बनाना है। हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, यहां पे स्टार्टिंग पॉइंट इज ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। अब कैश बुक में बच्चों जब भी ओवरड्राफ्ट होता है, रिमेंबर इट इज अ क्रेडिट बैलेंस। तो आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट है बच्चों, ये क्रेडिट बैलेंस है, तो इसे आपको पहले बीआरएस में लिख लेना है। सो योर ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक 36,280, इस तरह से आपको लिखना है। और आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं यहाँ पे लिख देती हूँ दैट दिस इज अ क्रेडिट बैलेंस। ओके, आपने एग्जाम में नहीं लिखा तो भी चलेगा, दिस इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। ओके, मतलब ये अनफेवरेबल बैलेंस है। ओके, चलो नाउ लेट अस सी वन बाय वन। An amount of 18,700 was directly paid into bank by our customer. अब कंफ्यूज नहीं होना है, पेड वर्ड यूज हुआ है लेकिन ट्रांजैक्शन समझो ना। अमाउंट हैज बीन पेड इनटू द बैंक, हमारा जो बैंक अकाउंट है उसमें पैसा आया है। यहाँ पे हमें पेड वर्ड यूज करके कंफ्यूज करने की कोशिश की गई है, लेकिन यू हैव सीन दिस लेक्चर, यू नो दैट जब भी पैसा आता है this is just to confuse you all, ये डिपॉजिट हुआ है। so there is a deposit in the bank, please remember. An amount was directly paid into the bank by our customer Manish and it was not recorded in the cash book. ये direct deposit है into our bank account। तो रफ में हम पहले इस तरह से कैश बुक और पासबुक का फॉर्मेट बना लेंगे। दिस इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग बच्चों, ताकि यहाँ पे गलती की कोई भी हमारे पास गुंजाइश न हो। ओके, आप एक बार प्रो हो जाएंगे, बहुत प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपने ये नहीं बनाया तो भी चलेगा, लेकिन फिलहाल आई वुड सजेस्ट गिव दैट एक्स्ट्रा 1 मिनट टू प्रिपेयर दिस, बिकॉज एक बार ये प्रिपेयर कर लिया ना तो यू आर 100% श्योर दैट आप जो इफेक्ट दे रहे हैं वो सही है। ठीक है, अब यहाँ पे डायरेक्ट डिपॉजिट हो गया मेरे बैंक अकाउंट में, तो पहली एंट्री तो पासबुक में आ गई, बिकॉज मुझे नहीं पता चलेगा, पहले तो बैंक में ये इफेक्ट जाएगा। बैंक में जब भी डिपॉजिट होता है तो बैंक डेबिट करती है क्रेडिट करती है, बैंक क्रेडिट करती है 18,700, तो बैंक में ये इफेक्ट हो गया। अब हमें आगे ये दिया गया है बच्चों दैट इट वाज नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, मतलब कैश बुक में देयर इज अ मिसिंग इफेक्ट। सो यहाँ पे डिफरेंस आया है क्या कैश बुक और पासबुक के बैलेंसेस में? यस, डिफरेंस दिख रहा है ना, पासबुक में एंट्री हो गई, कैश बुक में नहीं हुई, तो जाहिर है डिफरेंस तो होगा। सो सेकेंडली आस्क योरसेल्फ वेदर दिस इज द डेबिट मिसिंग इफेक्ट और अ क्रेडिट मिसिंग इफेक्ट। अब कैश बुक में अगर डिपॉजिट होता तो कैश बुक में डेबिट करते हैं या क्रेडिट करते हैं? हम कैश बुक में डेबिट करते हैं। नाउ प्लीज रिमेंबर बच्चों, व्हेनेवर आई एम रिफरिंग टू द कैश बुक in the BRS problems I am always referring to the bank column of the cash book। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कैश बुक में डेबिट करती थी 18,700 से। Now this is the missing effect here, right? ये हुआ नहीं है तो ये मिसिंग इफेक्ट है। Now step number 3, apply the golden rule।
स्टार्टिंग इफेक्ट, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, डेबिट या क्रेडिट? ओवरड्राफ्ट है ना, तो क्रेडिट है। सो स्टार्टिंग पॉइंट क्रेडिट है, मिसिंग इफेक्ट डेबिट है। क्रेडिट डेबिट, गोल्डन रूल क्या कहता है, क्रेडिट डेबिट माइनस, देखिए क्रेडिट डेबिट लेस। तो हम क्या करेंगे, यहां पे 18,700 को माइनस कर देंगे। तो देखिए यहां पे 18,700 लेस डायरेक्ट डिपॉजिट मेड इनटू बैंक। वेरी वेरी इजी। ओके चलो नेक्स्ट, check of 18,900 deposited at the bank was collected and credited by the bank but was entered in the cash book as 19,800। मतलब एंट्री तो हो गई कैश बुक में लेकिन गलत अमाउंट से हो गई। नाउ लेट अस सी, पहले तो रफ वर्क करते हैं। ये मेरी कैश बुक है एंड दिस इज माय पासबुक। डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट। अब यहाँ पे क्या हुआ है बच्चों, एक चेक डिपॉजिट हुआ 18,900 का बैंक में। तो पासबुक में क्या होगा, डिपॉजिट है मतलब अमाउंट बढ़ रही है, राइट, बैलेंस बढ़ रहा है। तो पासबुक में हम क्रेडिट करते हैं, तो क्रेडिट साइड पे 18,900 इफेक्ट आ गया। अब कैश बुक की बारी, कैश बुक में क्या हुआ, कैश बुक में इफेक्ट तो आया है लेकिन अमाउंट गलत लिख दी, 19,800 हमने लिख दिया। जब भी डिपॉजिट होता है कैश बुक में डेबिट साइड पे होता है 19,800। तो यहाँ पे बच्चों मुझे बताइए, कैश बुक और पासबुक के बैलेंसेस में डिफरेंस है क्या? Yes, there is a difference because though the recording has been made, अमाउंट्स अलग अलग है तो डिफरेंस तो आने वाला है। अब डिफरेंस कितने से आएगा, वॉट एवर इज द डिफरेंस, मतलब 19,800 माइनस 18,900, मतलब डिफरेंस आ रहा है 900 का। मुझे बताइए, आपका जो अकाउंटेंट है उसने लिखते वक्त गलती कर दी, क्या आप इसे इरेज करके वापस लिख सकते हो? यू कांट डू दैट। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आपने एक बार लिख दिया तो आप उसे इरेज नहीं कर सकते हो, यू कांट गो बैक। ओके, जो इफेक्ट दिया है आप उससे वैसे ही रहने देते हो, यू कांट इरेज इट। लेकिन आपको इस इफेक्ट को नलिफाई तो करना पड़ेगा ना। मैंने 900 रुपए से ज्यादा डेबिट दे दिया तो क्या करेंगे, इस 900 रुपए का जो एक्स्ट्रा डेबिट है इसका इफेक्ट मुझे नलिफाई करना पड़ेगा। अब अकाउंटेंसी में अगर मुझे कुछ भी नलिफाई करना होता है इफेक्ट, तो मैं क्या करती हूँ, मैं ऑपोजिट इफेक्ट दे देती हूँ। मतलब अगर मेरे पास डेबिट ज्यादा है उसे मुझे नलिफाई करना है तो मैं उतने से क्रेडिट कर दूंगी। अगर मेरे पास क्रेडिट ज्यादा है और वो मुझे नलिफाई करना है तो मैं उतने से डेबिट कर देती हूँ ताकि जीरो हो जाए एंड इफेक्ट, है ना, मुझे रिवर्स करना पड़ता है। तो यहाँ पे 19,800 को रिवर्स नहीं करेंगे बिकॉज उतने से 18,900 तो चाहिए ना मुझे जो एक्स्ट्रा का गलत डेबिट हो गया है ना 900 रुपीज, उसे अब मुझे रिवर्स करना है। तो मैंने गलती से डेबिट कर दिया था तो मैं अकाउंटेंट को क्या बोलूंगी कि बाबा एक काम कर, उतने से क्रेडिट की एंट्री पास कर दो। तो अब 900 रुपीज क्रेडिट साइड पे दिखा देंगे ताकि इफेक्ट नलिफाई हो जाएगा। 19,800 ऑन द डेबिट साइड, 800 ऑन द क्रेडिट साइड। तो फाइनल इफेक्ट क्या है, 18,900 ऑन द डेबिट साइड, यही हमें चाहिए, है ना। तो इसीलिए मेरा मिसिंग इफेक्ट यहाँ पे 900 ऑन द क्रेडिट साइड है। आई एम गेटिंग दिस। हमने क्या किया, हमारे अकाउंटेंट ने गलती कर दी, एक अमाउंट गलत लिख दी, तो हम उसे बस रेक्टिफाई करेंगे, हम उसे बोलेंगे कि बाबा इस गलती को सुधार ले। लेकिन हम वहां पे इरेजर से माइनस नहीं कर सकते बिकॉज वंस द रिकॉर्ड इज देयर इट इज देयर, यू कांट चेंज दैट रिकॉर्ड। तो हमें क्या करना है, गलती को सुधारना है तो हमें रिवर्स करना पड़ेगा। नाउ फॉर एग्जाम्पल, आप सीढ़ियां चढ़ रहे हो बच्चों, ओके, आपको कहीं 8th फ्लोर पे जाना था लेकिन गलती से आप 9th फ्लोर पे चले गए, तो आप क्या करोगे, आप बस एक स्टेप नीचे आ जाओगे ना, एक सीढ़ी उतर जाओगे। आप पहले 9 फ्लोर्स चढ़े फिर एक सीढ़ी उतरे तब आप 8th फ्लोर पे पहुंच गए। सिमिलरली यहाँ पे मैंने डेबिट ज्यादा दे दिया, मुझे यहां तक ही देना था, तो बस मुझे थोड़ा कम करना है और वो थोड़ा कम करने के लिए मुझे क्रेडिट करना पड़ेगा। Are you all getting this? Whenever in accountancy मुझे इफेक्ट नलिफाई करना होता है
तो मैं डेबिट को क्रेडिट कर देती हूँ और क्रेडिट को डेबिट कर देती हूँ. दिस इज हाउ वी रिवर्स द इफेक्ट्स, राइट? तो यहाँ पे 900 क्रेडिट इज मिसिंग हियर. तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्रेडिट है, इफेक्ट मिसिंग भी क्रेडिट है, तो क्या होगा? क्रेडिट क्रेडिट ऐड होगा. देखिए गोल्डन रूल में क्या दिया है? क्रेडिट क्रेडिट ऐड. सो आई एम गोइंग टू ऐड 900 रुपीज इन माई BRS. देखिए यहाँ पे क्या किया है हमने? 900. Check deposited and collected by bank, but was debited in cash book with more amount. बच्चों अगर आपको लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं, अगर एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ रहा है, do hit the like button, do subscribe and do share these lectures with your friends and colleagues. बच्चों in a classroom setup, I can understand from your expressions that how are you finding the lectures. But in this particular setup, it is difficult for me to understand unless and until you show your appreciation by hitting the like button and by commenting in the comments below. So let the comments pour in and do share these lectures with your friends and colleagues. Thank you so much. आगे. Checks issued for salary to staff 25,000 on 27 July 2019 was presented for payment only on 4th August. अब चेक इशू हुआ, मतलब हमने चेक दिया है किसी को. अब जब भी हम चेक देते हैं, जैसे ही चेक दे दिया हम तुरंत एंट्री कर देते हैं हमारे कैश बुक में. ओके, तो यहाँ पे रफ वर्क में हम लिख लेते हैं पहले तो कैश बुक एंड पासबुक, डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट. जैसे चेक इशू हुआ मैंने कैश बुक में उसकी एंट्री पास कर दी. चेक गया है तो कैश बुक में क्रेडिट साइड पे आएगा, अमाउंट इज 25,000. ओके, ये इफेक्ट मैंने दे दिया. अब हमें क्या दिया गया है? दैट इट वाज प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट ओनली ऑन 4th August. अब पासबुक में एंट्री कब पास होगी? जब मेरा जो एम्प्लॉई है वो चेक लेके जाएगा बैंक में और फिर बैंक उसे पैसा देगी, तब जाके एंट्री पास होती है. और ये हुआ 4th August को, लेकिन बीच में आ गया 31 जुलाई, जिस दिन हमारा BRS बन रहा है. सो 31 जुलाई के दिन यहाँ पे आप देखिए कैश बुक और पासबुक में, और बताइए मुझे डिफरेंस आ रहा है क्या? है ना, डिफरेंस तो आ रहा है. अब ये जो डिफरेंस है, वेदर द मिसिंग इफेक्ट इज डेबिट और क्रेडिट. अब पासबुक में अगर ये चेक इशू होता है तो पासबुक में डेबिट होगा या क्रेडिट होगा? पासबुक में डेबिट होगा 25,000 से, मतलब द मिसिंग इफेक्ट इज डेबिट हियर. नाउ थर्डली अप्लाई द गोल्डन रूल. स्टार्टिंग पॉइंट क्रेडिट, मिसिंग इफेक्ट डेबिट, ये रिवर्स है तो हमारा फाइनल इफेक्ट आएगा माइनस. देखिए क्रेडिट है और रिवर्स है ना, क्रेडिट डेबिट लेस, तो हमें यहाँ पे क्या करना है? माइनस कर देना है. तो BRS में माइनस करेंगे 25,000. चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड. क्लियर? चलो नेक्स्ट. कैश 20,000 withdrawn from the ATM for office use was not recorded in the cash book. ओके, तो हमने कैश विड्रॉ किया है ATM से, लेकिन कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया. तो लेट अस सी, यहाँ पे पहले तो रफ वर्क में लिख लेते हैं कैश बुक और पासबुक, डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट. अब जब भी पैसा विड्रॉ होता है तो पासबुक में तुरंत इफेक्ट चला गया. पासबुक में डेबिट होता है, क्रेडिट होता है. जब भी विड्रॉल होता है पासबुक में डेबिट हो जाता है. व्हाट इज द अमाउंट? 20,000. तो ये पासबुक में बच्चों एंट्री पास हो गई, लेकिन हमें क्या दिया है यहाँ पे? हमें यहाँ पे दिया गया है इट वाज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक. कैश बुक में हम यहाँ लिखना भूल गए. ओके, तो एट दिस स्टेज देयर इज अ डिफरेंस इन द कैश बुक एंड द पासबुक बैलेंस. यस? ओके, सो सेकंड क्वेश्चन दैट यू विल आस्क योरसेल्फ, whether the missing effect is debit or credit. The missing effect here is जब भी withdrawals होते हैं कैश बुक में डेबिट होता है क्रेडिट होता है? कैश बुक में क्रेडिट होता है बिकॉज विथड्रॉवल है. तो कैश बुक में 20,000 का क्रेडिट होना बाकी है. सो द इफेक्ट दैट इज मिसिंग हियर इज अ क्रेडिट इफेक्ट. अब थर्डली आपको गोल्डन रूल अप्लाई करना है. गोल्डन रूल कहता है स्टार्टिंग पॉइंट क्रेडिट है, मिसिंग इफेक्ट भी क्रेडिट है, सो क्रेडिट क्रेडिट ऐड करो. तो यहां मैं 20,000 ऐड कर दूंगी BRS में. सी, कैश विड्रॉन फ्रॉम ATM फॉर ऑफिस यूज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक. गेट इट?
ओके, नेक्स्ट, डेबिट साइड ऑफ कैश बुक, बैंक कॉलम वाज ओवरकास्ट बाय 100। अब ओवरकास्ट हो गया कैश बुक में, मतलब क्या हुआ बच्चों, देखो ये मेरी कैश बुक है और डेबिट साइड पे मैंने गलती से ज्यादा बैलेंस दिखा दिया 100 रुपीज से। ओके, फॉर एग्जाम्पल मेरा बैलेंस है डेबिट साइड का 1000 रुपीज, ओके, टोटल 1000 रुपीज है, लेकिन गलती से मैंने 1100 दिखा दिया। तो मैं ये क्या बोलूंगी, दैट मैंने डेबिट साइड को ओवरकास्ट कर दिया 100 से, मतलब जितना दिखाना चाहिए था उससे 100 रुपीज एक्स्ट्रा दिखा दिया, ज्यादा दिखा दिया। अब जैसे कि हमने ऊपर वाले एग्जाम्पल में भी देखा था बच्चों, व्हेनेवर हम इस तरह से मिस्टेक करते हैं हम उसे इरेज नहीं कर सकते। वंस एन एंट्री इज मेड इट विल बी देयर, लेकिन हम इस इफेक्ट को रिवर्स कर सकते हैं। ओके, बिकॉज नलिफाई करना पड़ेगा ना इफेक्ट। मैंने गलती कर दी तो मैं अकाउंटेंट को क्या बोलूंगी कि बाबा इसे नलिफाई कर दो। अब अकाउंटेंसी में जब भी इफेक्ट को नलिफाई करना होता है, अगर डेबिट को मुझे नलिफाई करना है तो मैं उसे क्रेडिट करती हूं। तो यहां पे मेरा मिसिंग इफेक्ट इज क्रेडिट 100 रुपीज, राइट। पासबुक में यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ है बच्चों, सब कुछ कैश बुक में हो रहा है। गलती कैश बुक में हुई है तो ऑब्वियसली रेक्टिफाई भी मैं कैश बुक में करूंगी, है ना, पासबुक में कुछ भी नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कैश बुक में क्रेडिट साइड का मिसिंग इफेक्ट है। सो नाउ व्हाट आर यू गोइंग टू डू, अप्लाई द गोल्डन रूल। गोल्डन रूल हमें कहता है स्टार्टिंग पॉइंट क्रेडिट है, मिसिंग इफेक्ट क्रेडिट है, तो क्रेडिट क्रेडिट ऐड करोगे तो मैं 100 रुपीज ऐड कर दूंगी। ओके, तो यहां देखो 100 रुपीज ऐड कर दिए। डेबिट साइड ऑफ कैश बुक वाज ओवरकास्ट। आई आर गेटिंग दिस। हमने कैश बुक में कुछ गलती कर दी रिकॉर्डिंग के वक्त, तो हम उसे रेक्टिफाई करेंगे। बस रेक्टिफाई कैसे करते हैं, उसे इरेज नहीं कर सकते, उसका रिवर्स इफेक्ट हम पास कर देते हैं सो दैट ये निल हो जाए इफेक्ट। ओके, मतलब इस एग्जांपल में अगर मैंने डेबिट साइड पे गलती से 1100 लिख दिया इंस्टेड ऑफ 1000, तो मैं क्रेडिट साइड पे 100 लिख देती हूँ। ओके, ताकि क्या हो जाएगा, बैलेंस 1000 डेबिट दिखेगा, है ना। बस यही हमें करना होता है। क्लियर? ओके, चलो नेक्स्ट। एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन बैंक पेड आवर ऑफिस रेंट 19,500। अब बैंक में से पेमेंट हो गया बिकॉज वी गिव सर्टेन इंस्ट्रक्शंस टू द बैंक, तो बैंक में से उतने पैसे अपने आप कट जाते हैं, उसे हम बोलते हैं स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस। तो यहाँ पे पासबुक में एंट्री हो गई है। तो नाउ लेट अस सी, ये कैश बुक है और ये पासबुक है, डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट। पासबुक में पेमेंट हो गई, पासबुक में जब भी पेमेंट होता है तो डेबिट साइड पे इफेक्ट आता है। अमाउंट कितनी है, 19,500। तो ये इफेक्ट पासबुक में हो गया। तो यहाँ पे जब हमें इंटीमेशन मिलेगा तब ये इफेक्ट होगा कैश बुक में। हमें तो पता ही नहीं दैट ये पेमेंट हो चुका बैंक से। So that is why there is a timing difference in the cash book and the passbook balance, right? So ये पहला क्वेश्चन हमारा आंसर हो गया, whether there is a difference in the cash book and the passbook balance. अगर डिफरेंस है तो सेकंड क्वेश्चन आपको पूछना है, the missing effect is debit or credit. अब यहाँ पे जब भी पेमेंट हो जाता है बच्चों, कैश बुक में हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। So 19,500 क्रेडिट होना चाहिए था, this is the missing effect. So thirdly, apply the golden rule. Golden rule हमें क्या कहता है, starting point credit, missing effect credit, तो credit credit add करेंगे। So 19,500 हम यहाँ add कर देंगे। Office rent paid by bank appears in passbook only. Clear? Okay. And last, commission collected by bank on behalf of us was not recorded in cash book. कमीशन कलेक्ट कर लिया है बैंक ने, तो देखिए यहाँ पे कैश बुक एंड पासबुक, डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट। बैंक ने कमीशन कलेक्ट किया, मतलब बैंक में ये पैसा डिपॉजिट हो गया, तो बैंक ने एंट्री पास कर दी, बैंक में ये क्रेडिट हो गया 3,750।
लेकिन हमें पता ही नहीं चला ना, इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। जब हमें पता चलेगा तब हम रिकॉर्ड करेंगे, अभी पता ही नहीं है। तो यहाँ पे देयर इज अ टाइमिंग डिफरेंस। तो कैश बुक और पासबुक के बैलेंस में डिफरेंस तो आ गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है वेदर देयर इज अ डिफरेंस इन द कैश बुक एंड द पासबुक। सो यस, देयर इज अ डिफरेंस। सो सेकंड क्वेश्चन हम पूछेंगे, जो मिसिंग इफेक्ट है वो डेबिट है या क्रेडिट है। अब यहाँ पे बिकॉज ये कलेक्टेड है, मतलब पैसा डिपॉजिट हुआ, तो कैश बुक में डेबिट होना चाहिए 3750। सो दिस इज द मिसिंग इफेक्ट। एंड थर्डली अप्लाई द गोल्डन रूल। गोल्डन रूल क्या कहता है, स्टार्टिंग पॉइंट क्रेडिट और मिसिंग इफेक्ट डेबिट है, तो ऑपोजिट है ना डेबिट और क्रेडिट, तो हम क्या करेंगे, उसे माइनस कर देंगे। तो हमारी बीआरएस में हम 3750 को माइनस करेंगे, यानी कि कमीशन कलेक्टेड एंड क्रेडिटेड बाय बैंक ओनली। ओके, और यहाँ पे बच्चों जो इनर कॉलम्स के टोटल लेके हम आउटर कॉलम में लिख देंगे और इस तरह से हमें एक बैलेंस मिल रहा है। लेकिन वेट, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट आपका है बैंक ओवरड्राफ्ट। तो एंड में भी जब आप लिखोगे तो आपको लिखना है ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। गलती से बैलेंस एज पर पासबुक मत लिख देना, दिस इज एन ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। एंड जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, अगर पासबुक में ओवरड्राफ्ट है तो इसका डेबिट बैलेंस आता है, राइट? गेटिंग इट? आर दीज प्रॉब्लम्स एक्सट्रीमली लॉजिकल बच्चों? बहुत ही अच्छी से आपको समझ रहा है? अगर लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं बच्चों, सिर्फ अकेले अकेले मत देखिए, आपके सारे फ्रेंड्स और कलीग्स में शेयर करिए। जिसे जिसे बीआरएस के बारे में कोई भी डाउट है उन सारे स्टूडेंट्स के पास इस लेक्चर को पहुंचाइए बच्चों, बिकॉज इतने सिंपल लैंग्वेज में मैंने एक्सप्लेन किया है दैट बीआरएस का डर पूरा के पूरा निकल जाएगा, बिलीव मी। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर्स में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।